ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हमें बताया गया कि मुज़ाकरात में सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी वक्त ईरानी रहबर आला से मुलाकात करूं। अमेरिकी सदर का इंटरव्यू, कहा ईरान की फजाइया नेवी और दिफाई निजाम तबाह कर दिया, जमीनी फौज भेजने की जरूरत नहीं। तेहरान इस बात पर मुत्तफिक है कि जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। नेतन्याहू के लेबनान पर हमले की वजह से परेशान था। इसराइली वज़ीर आज़म से सख्त और गुस्से से भरे अंदाज में बात की। सदर ट्रंप का एतराफ। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, सेंटकॉम का किशम जजीरे में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के जवाबी वार 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों की फुटेज भी जारी कर दी। ईरान का कुवैत एयरपोर्ट पर भी हमला, एक शख्स जा बहक। मुतादिद कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक ड्रोन्स और मिसाइलों ने एक टर्मिनल को निशाना बनाया। तमाम परवाजें मुअत्तल, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मजम्मत। यूएई सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा, खलीजी ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़ा है। तमाम ममालिक ईरानी हमलों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ पेश करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इलाकाई ममालिक से राबते। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। अमरीकी हमलों के जवाब में होने वाली कार्रवाइयों पर एतमाद में लिया। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से भी राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा की तैयारियां। हुक्काम के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। जुलूस का दौरानिया 24 घंटे तक हो सकता है। दुआया तकारीब तेहरान, कुम और मशहद में होंगी। सुप्रीम लीडर को उनकी वसीयत के मुताबिक मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी मुआशी तरक्की की ज़ामिन। वज़ीर आज़म की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुश्किल मुआशी हालात में साथ देने पर कारोबारी बिरादरी से इजहार तशक्कुर। कहा, कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। रेलवे की तवील अलमुद्दती और पायदार तरक्की के लिए फ्रेट सर्विस में सरमायाकारी तरजीह करार। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के जल्द से शेड्यूल। लिस्टों में वोटर्स के नाम दूर दूर। पोलिंग स्टेशन पर दर्ज होने की शिकायत। शहरियों का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी फहरिस्तों की गलतियां दूर करने का मुतालिबा। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी और तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने का इकदाम। हुकूमत का छोटे ऑफ ग्रिड पावर स्टेशंस के क़याम का फैसला। महकमा तवानाई ने बिला तातुल और कम लागत बिजली की फराहमी के मंसूबे पेश कर दिए। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन मवाद फैलाने का इल्जाम। NCCI पंजाब की लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयां। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। इश्तियाल अंगेज वीडियोज और दीगर सबूत बरामद। सिंध में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से तबाही। सोलर प्लेट्स, दीवारें, छतें गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 200 से जायद जख्मी। पेशावर, रुझान, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। दीवारें गिरने से बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला 5 जून तक जारी रहने की पेशगोई। कराची के हिल पार्क की पहाड़ी काटकर मुबैना कब्जा। इंतजामिया का एक्शन। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। KMC के महकमे इंसदाद तजावुजात ने प्लाट पर तामीर की गई दीवारें गिरा दी। निगरानी के लिए सिटी वार्डन की मोबाइल यूनिट तैनात। मुज़ाकरात और लड़ाई साथ साथ। अमरीका और ईरान फिर आमने सामने। एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का कशम जजीरे में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, कार्रवाइयां बहरीन और कुवैत की जानिब दागे गए मिसाइल हमलों के जवाब में की गईं।
मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स नाकारा बना दिए। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और फजाई अड्डे को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं, बेबुनियाद हैं। पास दौरान इनकलाब की अमरीकी और इसराइली जहाज पर मिसाइल हमलों की तस्दीक, फुटेज जारी। कहा ईरानी ऑयल टैंकर को टारगेट करने पर जवाबी इकदाम उठाया। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया। अमेरिका को आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुतासर करने की कीमत चुकाना होगी। ईरान का कुवैत एयरपोर्ट पर भी हमला, एक शख्स जाँ बहक। मुतादिद कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक ड्रोन्स और मिसाइलों ने एक टर्मिनल को निशाना बनाया। तमाम परवाजें मुअत्तल। ईरानी वज़ीर खारजा के इलाकाई ममालिक से राबते। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़ीर खारजा को फोन। अमेरिकी हमलों के जवाब में होने वाली कार्रवाइयों पर एतमाद में लिया। कहा ईरान ने हक दिफा इस्तेमाल करते हुए जवाबी इकदाम उठाया। अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत खारजा की ऑयल टैंकर और कशम जजीरे पर हमले की मजम्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कुवैत और बहरीन ईरान पर अमेरिकी हमलों के लिए बराह रास्त मुलव्वस हैं। किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका पर एतमाद नहीं। सुप्रीम लीडर की रेड लाइन्स पॉलिसी का हिस्सा हैं। ईरानी डेप्यूटी स्पीकर नेकजादा ने वाजे कर दिया। इब्राहिम रजाई का कहना है अमेरिका सिफारतकारी से ज्यादा मिसाइलों की जुबान समझता है। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। ईरान के साथ मुज़ाकरात के खात्मे की खबरें गलत और गुमराहकुन। दोनों मुल्कों के दरमियान राबते जारी। आज भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, फिलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा ईरान को वाज़ेह पैगाम दे दिया, अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी सूरत एक मुआहिदा किया जाए। ईरान गुज़श्ता 47 बरस से इसी तर्ज पर मामला चला रहा है। ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। आबना हुर्मुज़ को खोलना ईरान के साथ मुज़ाकरात की पहली शर्त। तेहरान को वाज़ेह ऐलान करना होगा। अमरीकी वज़ीर खारजा की सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में गुफ्तगू। कहा तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। मार्को रूबियो से कमेटी अरकान के सख्त सवालात। आखिर अमरीका क्यों ईरान से मुआहदे की भीख मांग रहा है? डील भी ऐसी जिसे खुद अमरीका पहले ही कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर वज़ीर खारजा पर बरस पड़े। अमरीकी रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस थॉमस मैसी का कहना है इसराइल की इमदाद 1 माह के लिए बंद कर दी जाए तो वह अपने पड़ोसियों पर बमबारी बंद कर देगा। आबना हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। नेतन्याहू बाज ना आया। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की जारियत, मजीद 14 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। फौजी कार्रवाइयाँ हर सूरत जारी रहेंगी। हमलों के दायराकार को मजीद बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की भी ढिठाई। वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। कल फिर बैठक लगेगी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 20 साल की नाकामियों के बाद जामे मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम जारी। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मौशी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आज़म की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुश्किल मुआशी हालात में साथ देने पर कारोबारी बरादरी से इजहार तशक्कुर। कहा कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम। बैरूनी सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बजट मुज़ाकरात, अंदरूनी कहानी समा की जुबानी। बजट का हजम कितना है, सदर जरदारी ने कहा, दादोशुमार दें। वज़ीर आला सिंध का वजारत खजाना हुकाम से सवाल। इसाक डार की दादोशुमार शेयर करने की यकीन दहानी। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ अहदाफ पर इख्तलाफात हैं, जल्द निपटा लेंगे। फरीकैन के दरमियान आज फिर बैठक लगेगी। विफाकी हुकूमत की तरक्याती प्रोग्राम और टैक्स उमूर पर नई हिकमत अमली। PSDP में सूबाई नौयत के मंसूबे बदतदरीज खत्म करने का फैसला। समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के उमूर में हिस्सा डालने पर जोर। सिंध और KP हुकूमत का नई हिकमत अमली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। IMF का भी विफाक से अखराजात महदूद और रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालिबा।
गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम अरूज पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के जल्द से शेड्यूल। लिस्टों में वोटर्स के नाम दूर दूर पोलिंग स्टेशन पर दर्ज होने की शिकायत। शहरियों का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी फहरिस्तों की गलतियां दूर करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के जल्द से शेड्यूल। लिस्टों में वोटर्स के नाम दूर दूर पोलिंग स्टेशन पर दर्ज होने की शिकायत। शहरियों का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी फहरिस्तों की गलतियां दूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर पीटीआई केपी में इख्तलाफात दूर करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और नाराज अरकान से राबते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। चेयरमैन पीटीआई की आज पेशावर आमद मुतवक्के। केपी में सुहेल आफरीदी के खिलाफ 20 से ज़ायद नाराज अरकान ने ग्रुप बना रखा है। ताजिरों के लिए अच्छी खबर। मुल्क भर में कारोबारी औकातकार में तोसी का फैसला। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे रात 11 बजे तक ओपन। शादी हॉल, तकरीबात के मकामात बदस्तूर रात 10 बजे तक बंद। वज़ीर आज़म ने कारोबार बंदिश के नए औकातकार जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब की तारीख में पहली बार 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। किसानों ने मजमूई तौर पर 254 अरब का कर्ज इस्तेमाल कर लिया। काश्तकारों ने बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए 57 अरब रुपए की इकसात अदा कर दी। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। सिंध में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से तबाही। सोलर प्लेटें, दीवारें, छतें गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 200 से ज्यादा जख्मी। पेशावर, रुझान, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। दीवारें गिरने से बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। 25 से ज्यादा जख्मी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश सिलसिला 5 जून तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में बुनियादी सहूलियात एक ख्वाब। शादमान, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची में गंदगी के ढेर। सर्विस रोड के बाद मरकजी शाहराह पर भी हर जगह कचरा ही कचरा। सड़कों की जगह बड़े बड़े खड्डे। अंडा मोड़ से कलंदरिया चौक जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल। जमीनी हक़ाइक़ ने मेयर मुर्तज़ा वहाब के दावों का पोल खोल दिया। कराची के हिल पार्क की पहाड़ी काटकर मुबैना कब्जा। इंतजामिया का एक्शन। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। केएमसी के महकमा इंसदादे तजावुजात ने प्लॉट पर तामीर की गई दीवारें गिरा दी। निगरानी के लिए सिटी वार्डन की मोबाइल यूनिट तैनात। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी और सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। रकम की ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए की जाती। अकाउंट सुहेल और जीशान ऑपरेट करते रहे। पुलिस ने तफसीलात जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ को पेश कर दी। और फ्यूचर स्टार्स की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला अवान ने 2 गोल किए। कौमी टीम सेमीफाइनल में भारत से मुकाबला करेगी।